हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने बोला था हैशटैग 5 मिनट सीरीज चलाने के लिए, जिससे कि आपका बीपीएससी 67वीं के लिए महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक को कवर किया जा सके। इसमें हम करंट से लेके जीएस को कवर करेंगे और उसका ये पहला वीडियो है। इसमें सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए मैं तेज़ बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो भले ही 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हॉट टॉपिक्स ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। प्रसिद्ध चर्चित शहर, स्थल और देश हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा फिर इस वाले पॉइंट से। बाकी 1-2 वीडियो और बनाएंगे और हम कवर कर देंगे इस टॉपिक को। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है एक बार वो समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बुलियन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे शुभारंभ किया गया, तो आपको बताना होगा गांधीनगर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला देश कौन बना, तो यानी कि चर्चित स्थल शहर देखेंगे हम। तो पहला यही है गांधीनगर। गांधीनगर में क्या क्या हुआ है वो देखिए। तो पीएम द्वारा यहाँ गिफ्ट सिटी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो है उद्घाटन किया गया, जिसको IIBX आप पढ़ेंगे। इसका शुभारंभ किया गया पीएम मोदी जी द्वारा गांधीनगर में। बात समझ में आई? अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ गांधीनगर में। अगला है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या हुआ है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी जो व्हीकल को लोकेट करती है, ट्रैक किया जाता है डिवाइस को, उसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है। बीजिंग चर्चा में किस लिए रहा? विश्व शांति मंच का 10वां संस्करण यहाँ पे आयोजित किया गया बीजिंग में। विश्व शांति मंच 10वां संस्करण। वाराणसी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में इसकी जो है बनाया जाएगा। इसकी घोषणा भी की जाएगी 15 से 16 सितंबर को। तो SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी वाराणसी, याद रखना है। अगला है भुवनेश्वर। यहाँ पे भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र की स्थापना की जा रही है। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर, याद रखना है, उड़ीसा में है। और मानव दुग्ध बैंक की स्थापना भी यहाँ पे की गई है भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचकुला। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के नए परिसर की यहाँ पे स्थापना की गई है पंचकुला, ठीक है। याद रखिएगा, पंचकुला राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर की स्थापना। अगला है भोपाल मध्य प्रदेश से। चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जा रही है। आप जानते हो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जो है, उनकी यहाँ पे भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और उनके गांव से मिट्टी लाई गई है यहाँ पे। बट आपको इतना याद रखना है, भोपाल में है चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, मध्य प्रदेश। हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा है पिछले समय में, ये ध्यान दीजिए। हैदराबाद है विश्व का सबसे बड़ा नवाचार परिसर यहाँ पे बना है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पे अभी एक टॉपिक और आएगा ऐसा ही नवाचार से, ठीक है। तो यहाँ हो रही है विश्व का सबसे बड़ा नवाचार परिसर यानी इनोवेशन कैंपस, जिसको नाम दिया गया टी हब 2.0 यानी टेक्निकल हब 2.0 इनोवेशन कैंपस हैदराबाद में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है। ओपन रॉक संग्रहालय का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है हैदराबाद। इतनी चीज आपको याद रखनी है। बेंगलुरु के बारे में याद रखेंगे, बहुत सारी चीजों के लिए बेंगलुरु जो है न्यूज में रहा। यहाँ पे सेंटर फॉर ब्रेन एंड रिसर्च की जो है स्थापना की गई है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ठीक है। अगला है RBI हब। क्या है जो है, RBI के जो गवर्नर हैं उन्होंने RBI हब की स्थापना की है बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं इस RBI हब के गोपाल कृष्णन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हब की स्थापना कहाँ? बेंगलुरु में, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। तीसरा है यहाँ पे नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है नेट ग्रिड। इसका भी उद्घाटन किया गया अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे बेंगलुरु में, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल्ड AC रेलवे टर्मिनल, ठीक है, यानी केंद्रीयकृत AC रेलवे टर्मिनल का निर्माण भी बेंगलोर में किया गया है। इतनी चीजें याद रखनी है। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है इस वीडियो में, जल्दी जल्दी मैंने ये लिखा क्योंकि आज 12 बजे देना था, बट आगे से थोड़ा साफ लिखूंगा। PDF नहीं मिलेगा, पहले ही बोल देता हूँ, कमेंट मत करिएगा PDF के लिए। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे PDF के लिए, मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा। बेंगलुरु सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, RBI हब, अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्णन। नेट ग्रिड राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड
है ये, अमित शाह जी ने उद्घाटन किया। सेंट्रल यानी केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में, ये बातें याद रखनी है। देहू काफ़ी फेमस चर्चित स्थल रहा है पुणे में, यहाँ पे पीएम द्वारा संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया गया, काफ़ी फेमस है ये संत तुकाराम, याद रखना है आपको। मुंबई किस लिए चर्चा में रहा? जैविक कचरे से संचालित पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये ध्यान रखना, जैविक कचरे से है ये, और वैसे सबसे बड़ा हरियाणा में है, वो आगे आएगा अभी गुरुग्राम में। तो मुंबई में जैविक कचरे से संचालित पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पूर्णतः डिजिटल बस का संचालन यहाँ पे किया गया है, और देश की पहली वाटर टैक्सी भी चलाई जा रही है। तो मुंबई में 3 चीज़ों के लिए आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट शहर हो गया है। गुरुग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना यहाँ पे की गई है गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, मैंने बात की इसकी, ये भी यहाँ पे है। देश का पहला हेली हब भी यहाँ पे बन रहा है। पहला मत्स्य पालन इंक्यूबेटर भी यहीं पे है। खाद्य निगम की आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण भी गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें गुरुग्राम में आपको याद रखनी है, 5 चीजें। ठीक है, अगला है पटवाई। पटवाई क्या है? पहला अमृत सरोवर है जो कि रामपुर में बन रहा है, यानी कि पटवाई जो है रामपुर जिले के अंतर्गत जगह है, यहाँ पे पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। यूपी में ये पड़ता है रामपुर जिला। ठीक है, पूर्णिया याद रखेंगे, बिहार में है। पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूर्णिया में। जामताड़ा, प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी, और वहीं इसी को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे पूर्णिया में प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि साक्षरता में कम है पूर्णिया। चलिए आगरा में आते हैं। आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का जो है उद्घाटन करने वाला या चलाने वाला पहला शहर बन गया आगरा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। इक्वाडोर, ये क्यों चर्चा में रहा? ये आज के क्विज में भी था। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने के लिए इक्वाडोर पहला देश बन गया है। मैसूर को ध्यान रखना है, वर्णिका स्याही इकाई का उद्घाटन किया गया आरबीआई के लिए, आरबीआई अध्यक्ष ने किया ऑब्वियसली। मैसूर में वर्णिका स्याही इकाई का, ये जो स्याही है जिनसे फोटो प्रिंट, जो आपके जो नोट्स हैं वो प्रिंट होते हैं, वो वर्णिका स्याही का इकाई का उद्घाटन किया गया मैसूरू में। ग्वालियर आपको याद रखना, पहला ड्रोन स्कूल यहाँ पे खुला है। पुणे जो है वो देश का पहला चिकित्सा शहर यानी मेडिसिटी बन गया है, देश का पहला चिकित्सा शहर बनेगा पुणे में, जिसका नाम होगा मेडिसिटी। ठीक है, देश का पहला चिकित्सा शहर पुणे में, नाम होगा मेडिसिटी। लमेटा गांव याद रखना है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है लमेटा गांव। जियोलॉजिकल पार्क, पहला भारत का जियोलॉजिकल पार्क लमेटा गांव जबलपुर। त्रिशूर है केरल में, ये आज के क्विज में ये भी था। फर्स्ट ग्राफीन नवाचार केंद्र, मैंने बोला पहला नवाचार केंद्र हैदराबाद में, बट पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूल केरला में है, याद रखना, त्रिशूर केरल। ठीक है, जेरी गांव जम्मू एंड कश्मीर में है, दूध गांव बन गया है पहला जेरी गांव। ठीक है, कोबलांगी जो है ये केरला में है, सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बन गई है पहली कोबलांगी। दक्षिण कोरिया, ये याद रखना है, एशिया का पहला देश बना है जो नाटो के COE में शामिल हुआ है। नाटो समझिएगा बस, साउथ कोरिया जो है रसिया के साथ जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन का, तो साउथ कोरिया नाटो के COE में शामिल हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हो गया दक्षिण कोरिया। लेह, देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन जो है लेह में स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन। चेन्नई को याद रखना है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का कारखाना बनाया जा रहा है, देश का पहला प्राइवेट कारखाना होगा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का कारखाना चेन्नई में। गोवा किस लिए फेमस हुआ? राष्ट्रीय सीमा शुल्क एंड GST संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है गोवा में। गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बना है भारत का, तो वो भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय सीमा शुल्क एंड GST संग्रहालय का निर्माण गोवा में किया जा रहा है। कोलकाता आप याद रखेंगे, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी व्यक्तियों के लिए पहला जैव विविधता रजिस्टर बनाने वाला मेट्रो सिटी बन गई है, पहली मेट्रो सिटी है कैलकाटा। ठीक है, तो आज के लिए ये था आपका महत्वपूर्ण 5 मिनट सीरीज में
हमारा टारगेट। ठीक है, कैसा लगा ये स्पोर्ट्सक ये स्पेशल धमाका वीडियो जरूर बताइएगा। इसमें मैं जीएस भी लाऊंगा सेम इसी पैटर्न पे, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो। और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, वीडियो को 2 बार देख लो। कितना पढ़ोगे लास्ट टाइम पे, वीडियो देखो, खटाक से मारो, आधा पड़ा हुआ होगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा ये, क्योंकि पहला वीडियो, इसके बाद मैं पूछना भी बंद कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद।